सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र के आर्थिक पैकेज पर सवाल खड़े किए हैं। केंद्र का आर्थिक पैकेज अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने में नाकाम है, ये कहा जा रहा है। इस लेटर के जरिए सीएम भूपेश बघेल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ये लेटर लिखा है और राज्यों के लिए दी गई जीएसडीपी में उधार की सीमा शर्त हटाने की मांग इस लेटर के जरिए की गई है। भूपेश बघेल ये भी कह रहे हैं कि राज्य सरकारों के संसाधनों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लेटर लिखा है। तो कोविड-19 महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन के कारण राज्यों को होने वाली आय में कमी आई है। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से जो परिस्थितियां बनी हैं उससे निपटने के लिए ये आर्थिक पैकेज दिया गया था, लेकिन इसका फायदा छत्तीसगढ़ को नहीं हो रहा है। सीधे तौर पर सीएम भूपेश बघेल ने लेटर लिखकर ये सवाल सामने रखे हैं। चलिए सीधे हम रुक कर रहे हैं रायपुर का। मेरे साथ न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, जिस तरीके से ये लेटर लिखा गया है निर्मला सीतारमण को भूपेश बघेल की तरफ से, जो मैं समझ पा रही हूँ इस पूरे लेटर से वो यही है कि छत्तीसगढ़ को कोई फायदा नहीं हुआ है आर्थिक पैकेज से। बिल्कुल, देखिए रोमिता, दरअसल जीएसडीपी की जो 2% अतिरिक्त उधार की सीमा थी वो राज्यों की मांग थी। हालांकि राज्य 5% की कुछ मांग कर रहे थे, लेकिन 2% की छूट मिली है। लेकिन उसके साथ जो शर्तें हैं वो शर्तें राज्यों को सही नहीं लग रही है। उनका कहना है कि इस समय जबकि जन सामान्य के हित के लिए लगातार सरकारें काम कर रही हैं, कई योजनाएं हैं जिनको फ्रंट पे आकर राज्य सरकारों को काम करना पड़ रहा है, उसमें जो इसकी शर्तें हैं वो राज्यों के लिए थोड़ा लाभदायक नहीं है। और साथ साथ मुख्यमंत्री ने खत में इस बात का भी उल्लेख किया है कि आप लोगों ने जो पैकेज दिया है वो ना सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि और भी राज्यों के लिए बहुत फ़ायदेमंद नहीं है, आम लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। इसलिए उन्होंने अनुरोध किया कि उन शर्तों को फिलहाल आज की परिस्थितियों में लागू ना किया जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे इंटीरियर इलाके हैं जहां पर राज्य सरकार काम कर रही है, चाहे आदिवासी इलाके हों, उनके हित की डायरेक्ट काम करने की बात हो, वनोपजों की बात हो, बहुत से ऐसे काम है राज्य सरकारों को इन कामों को करना है। तो उन्होंने खत में मुख्य जो उल्लेख यही किया है कि जो शर्तें इस सुधार के साथ जो रखी गई हैं उसे शिथिल किया जाए, उसे इस वक्त मौजूदा परिस्थितियों में लागू ना किया जाए। राज्य सरकारों के सामने और बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं आर्थिक तौर पर। तो ये एक दो तीन बातें हैं जिसका जिक्र उन्होंने किया है। और पैकेज को लेकर भी कहा है कि ये पैकेज जो केंद्र सरकार ने जारी किया है वो फिलहाल कोई लाभ देता नहीं दिख रहा है इन गरीबों को, आम लोगों को। इसीलिए राज्य सरकारों को फ्रंट पर आकर अपने तरीके से काम करना होगा। तो नियम कानून जो है, जो शर्तें इसके साथ रखी गई हैं उसे शिथिल करने का उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया और अनुरोध किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अभिषेक यही बता रहे हैं कि सीएम भूपेश बघेल ने ये जो लेटर लिखा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को, इसमें सीधे सीधे ये कहा गया है कि राज्यों के दी गई जीएसडीपी के 2% अतिरिक्त उधार सीमा पर एक बार फिर से विचार किया जाए और शर्तें हटा दी जाएं। ये जो शर्तें लगाई गई हैं, बाउंडेशंस लगाई गई हैं, ये हटा दी जाएं, क्योंकि इस वक्त कोरोना संकट काल है। इस समय में गरीब परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न, वेतनभोगियों को नियमित वेतन और साथ ही जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, ये सारी राज्यों की प्राथमिकता है। और ऐसे में अगर ये बाउंडेशंस होती हैं तो इन सबकी पूर्ति करना मुश्किल हो जाएगा राज्य के लिए। इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आरपी सिंह जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। जी नमस्कार। संजय श्रीवास्तव जी, सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ। सर, ये लेटर जो लिखा गया है सीएम भूपेश बघेल की तरफ से निर्मला सीतारमण को, इसमें साफ साफ ये कहा गया है कि जो शर्तें रखी गई हैं उधार लेने की, इससे मुक्त किया जाए, बाउंडेशंस ये ना लगाई जाएं, क्योंकि राज्यों के पास अभी अपनी ही बहुत सारी समस्याएं हैं और अगर उधार लेने में ये सारी बाउंडेशंस होती हैं तो सीधे सीधे संसाधनों में कोई इजाफा नहीं होगा। और सीधे तौर पे मैं अगर इसका विश्लेषण करती हूँ तो इस लेटर में यही बात निकलकर सामने आती है कि जिस आत्मनिर्भर पैकेज का ऐलान किया गया था ताकि अर्थव्यवस्था को बूस्टअप किया जाए, लोगों को फायदा मिले, उससे छत्तीसगढ़ को तो कुछ नहीं मिला है। देखिए, सबसे पहले रोमिता जी, इस बात को समझने की आवश्यकता है कि सरकार ने लगभग 1.5 वर्ष हो रहे हैं, सरकार को केवल पत्र लिखने की आदत है और पत्र के माध्यम से सवाल खड़ा करना हमेशा से इनका एक नियत रहा है, इनका नेचर रहा है कहना चाहिए। दूसरा रोमिता जी ये है कि हर व्यवस्था पर
हर निर्णय पर, हर योजना पर सवाल खड़ा करना छत्तीसगढ़ सरकार का, अन्य राज्य सरकारों का मुझे कहीं दिखाई नहीं देता है, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की सरकार। लेकिन यहाँ पर एक नेचर में, जैसा मैंने कहा, कि बन गया है कि हमको सवाल खड़ा करना है। और जब मदद मिल जाती है तो मदद मिलने के बाद फिर आंखें दिखाने का काम भी सरकार करती है। उदाहरण के लिए, यदि केंद्र की सरकार ने सेंट्रल पूल में 24 लाख मीट्रिक टन की जगह 28 लाख मीट्रिक टन यदि चावल लेने का निर्णय किया है, तो इसमें ये प्रेस कहते हैं कि सीएम बघेल के दबाव पर ही हुआ है। देखिए, केंद्र सरकार सभी राज्यों के लिए जो फेडरल सिस्टम है उसके अंतर्गत निर्णय करती है। ये राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि मानो ये पूरे देश के अंदर में एक अलग ही प्रकार की सरकार है। यदि आपको उधार लेना है, यदि आपको कोरोना संक्रमण के समय कहीं कोई दिक्कत है, ठीक है, निश्चित रूप से केंद्र सरकार के सम्मति बातों को रखना चाहिए, जो केंद्र सरकार के अधीन जो अधिकार हैं। लेकिन ये बात भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि फेडरल सिस्टम है और केंद्र की सरकार निर्णय लेती है, सभी राज्यों के हित में लेती है और सभी राज्यों के आधार पर करती है। एक राज्य के लिए अलग से कहीं कोई नियम नहीं बनता है, ये इस सरकार के दिमाग में नहीं आती ये सब बातें। यदि उधारी की बात है, यदि आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में है तो कहीं दिक्कत नहीं, आप बात करिए, हो सकता है केंद्र सरकार आपकी मदद करे, केंद्र सरकार उस पर निर्णय करे, कहीं कोई आपत्ति नहीं इसमें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज पर सवाल खड़ा करना और केंद्र सरकार को घेरे में लाना। आरपी सिंह जी, लेटर लिखना आप लोगों की आदत हो गई है और केंद्र की तरफ से तो यही सोचा जा रहा है कि सबको फायदा मिले। फिर जिस तरह से आप सुन ही रहे थे यहाँ पर संजय जी को, क्यों लगता है ऐसा कि संसाधन जो है उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है और उधार लेने की जो सीमा है उसमें छूट दी जानी चाहिए? अभी कोरोना संकट काल में तो दे दे कम से कम। देखिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, कम से कम आपने ये सच आज प्रदेश के सामने रखा कि मोदी जी की आत्मनिर्भर भारत के तहत जो 20 लाख करोड़ रुपए का झांसा दिया गया था, उसमें से एक फूटी कौड़ी इस राज्य को नहीं मिली है। और ये सच है। दूसरी बात, अर्थव्यवस्था की गिरती हुई स्थिति को देखते हुए मूडीज ने कहा है कि देश का जीडीपी 0% रहने वाला है। तो मोदी जी की मेहरबानी से फैला हुआ कोरोना और मोदी जी की मेहरबानी से अनियंत्रित और बिना सोचा समझा थोपा गया लॉकडाउन की वजह से देश के और सभी राज्यों की अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई है। इसके लिए मोदी जी को बधाई दूंगा। दूसरी बात, आरपी जी बहुत संक्षिप्त में, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आप अपनी बात रखें, समय थोड़ा सा कम है। पॉइंट टू पॉइंट मैं तो कट टू कट बोलने के लिए जाना चाहता हूँ मैडम। जी जी जी। देखिए, राज्यों की अर्थव्यवस्था को देखते हुए ये पुराना नियम था कि कोई भी राज्य अपने स्टेट जीडीपी का 3% तक कर्ज ले सकता है। अब चूंकि माली हालत सबकी खराब है तो केंद्र सरकार ने कहा है कि आप 2% अतिरिक्त जीडीपी का ले सकते हैं, यानी कुल स्टेट जीडीपी का 5% आप लोन ले सकते हैं। लेकिन इस 2% में तमाम तरीके की अब इतनी बाधाएं हैं कि आप उस पर्स को लेना और पैसे को खर्च करने में आपकी नानी याद आ जाएगी। तो हमारा कहना यह है कि अगर आपने संशोधन किया है और आपकी मंशा प्रदेश की जनता को राहत पहुंचाना है, ठीक है, चलिए देखना होगा कि इस पर कैसे विचार होता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।